के असरात पाकिस्तान में आज तक हैं, पाकिस्तान अभी उससे निजात नहीं हासिल कर सका। वही इसने जब इसको पता चला कि ये हुकूमत से जा रहा है तो वो साइफर वाली स्टोरी बना के ये ले आया, कहानी बना के वो झूठ घड़ के ले आया और हर जलसे में जुलूस में वो साइफर वाला कागज जो था वो लहराता था और पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ मुश्किल में डाल के, जेपर्डी में डालकर, खराब करके खुद ये हाथ जोड़ के अमेरिका से माफी मांगकर ये ताल्लुकात बेहतरी के लिए आज कोशिश कर रहा है। इसने वहां पर जो लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं, जिनको ये पैसे दे रहा है डॉलर्स के अंदर के अमेरिका से मेरे ताल्लुकात बेहतर कराओ, पाकिस्तान के ताल्लुकात दूसरे ममालिक से खराब करके ये पैसे देकर अपने मामलात जो है वो ठीक कर रहा है। और आप आज देखें ज़ल्मे खलीलजाद का स्टेटमेंट आया है इसके हक में। ज़ल्मे खलीलजाद साहब को मैं पूछना चाहती हूँ कि इसके दौर में जो बदतरीन तशद्दुद, बदतरीन इंतकाम, बदतरीन विक्टिमाइजेशन तमाम अपोजिशन पे हो रहा था, उस वक्त ज़ल्मे खलीलजाद साहब चुप क्यों बैठे थे? और आज उनको ये हक किसने दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बोलें? वो ये भी ज़रा फरमा दें कि पूरी दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक के अंदर जब कोई शख्स कानून को इवेड करता है, अदालतों के अहकामात को पाँव के नीचे रोनता है, अदालत बुलाती है, जाता नहीं है, फोर्स इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में दुनिया क्या कहती? उसके साथ ये सलूक होना चाहिए जो इमरान खान के साथ हो रहा है? उसके बारे में इनका क्या कहना है? मैं ये सवाल करती हूं। पाकिस्तानियों ने इस चीज का बहुत बुरा बनाया है। उस वक्त वो क्यों खामोश थे जब इमरान के 4 साला दौर में बदतरीन तशद्दुद सहाफियों के साथ किया गया? उनको सच बोलने की पैदाश में पेट में गोलियां मारी गई, हड्डियां तोड़ी गई मार मार के, घरों से उठाकर ब्रॉड डे लाइट में अगवा किया गया। उस वक्त ये क्यों चुप थे? और जब जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं उन्होंने कहा कि ये, और उन्होंने लिखा कि ये प्रेडिटर्स हैं, प्रेडिटर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इनके लिए, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता था, चाहे वो अपोजिशन से हो, सियासतदानों से हो या वो मीडिया से हो, उसको इबरत का जो वो सिंबल बनाते थे ये लोग। उस वक्त ये क्यों खामोश थे? और जिस तरह से जिन लोगों की तरफ से आज इसके लिए आवाज उठाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे अब कोई शक नहीं है फॉरेन फंडिंग केस के बाद कि इसको पाकिस्तान में अनरेस्ट लाने के लिए, इंतशार लाने के लिए, एनआरकी फैलाने के लिए, सिविल अनरेस्ट फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया पाकिस्तान में। वरना इसके पल्ले और है क्या सवाए दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के, पाकिस्तान की मईशत तबाह करने के, पाकिस्तान के ताल्लुकात सारे ममालिक से खराब करने के इसके पल्ले और है क्या? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं। और फिर आप ये देखें कि 3 दिन से इंटरनेशनल मीडिया पे इंटरव्यूज दे रहा है, झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान का चेहरा दागदार करके बता रहा है, झूठ बोला। और चंद एक एंकर्स ने इसके झूठ पकड़े भी। उनको झूठ बोल रहा है कि मेरी तो 18 तारीख तक मेरे पास बेल थी। इसके पास कोई 18 तारीख तक बेल नहीं थी। अगर 18 तारीख तक बेल थी तो जब कोर्ट ने पुलिस भेजी पकड़ने के लिए तो क्यों नहीं जाके कहा, बेल का कागज दिखाया कि देखो मेरे पास ये बेल है? उस वक्त हाथ से लिखी हुई अंडरटेकिंग क्यों दे रहा है? जब बेल थी तो अंडरटेकिंग की क्या जरूरत है? वो तो बेल का कागज ही काफी है। उनको ये झूठ बोल के बता रहा है कि मेरे पास बेल है 18 तारीख तक। पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी कौम से तो झूठ बोलने की इसकी रिवायत पुरानी है। इंटरनेशनल मीडिया पे एक शख्स इंप्यूनिटी के साथ, बेशर्मी के साथ, डटाई के साथ झूठ बोल रहा है। और वो इंटरनेशनल मीडिया पे इसको पता है कि वो चेक हो जाएगी, इसके पास बेल नहीं है 18 तारीख तक। और फिर कहता है ये मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान भेजना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। भाई तुम्हें गिरफ्तार करके बलोचिस्तान नहीं भेजना चाहते, तुम्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहते हैं। अदालत क्या करे जब उसके हुक्म पे अमल दरामद के लिए पुलिस इसको पकड़ती है और क्योंकि अदालत में पेश नहीं होता। हर किसी को कहता था कि भाई अगर चोरी की है तो तलाशी क्यों नहीं देते? आप ये देखो कि पहले इसने
डिफर करने के अदालतों के कि मुझे पेश ना होना पड़े, क्योंकि केस सारे सच्चे हैं, कोई एक केस भी झूठा नहीं है। बड़ा मुंह खोल के आराम से कह देता है मेरे पे 100 केसेस पूरे बन गए तो एक केस बचाओ तो तुम पे झूठा बना है। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, टिरियन वाइट वाला केस झूठा है, फॉरेन फंडिंग वाला केस झूठा है। फॉरेन फंडिंग वाला केस अगर झूठा है तो 7 साल क्यों सांप बन के उस केस पे बैठे रहे, उसको खुलने नहीं दिया और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए। टिरियन वाइट वाला केस अगर झूठा है तो जाओ अदालत में कह दो वो मेरी बेटी नहीं। तोशा खाना वाला केस अगर झूठा है तो जाओ कह दो मैंने चोरी नहीं की। किसने रोका है? मैं तो अपनी मिसाल दूंगी, मेरे पर जब झूठा इल्जाम लगा तो मैं तो 100 से ज्यादा पेशियों में शरीक हुई और झूठा इल्जाम लगा, झूठी सजा मिली, लेकिन कानून का तमाशा नहीं बनाया। कानून के आगे पेश हुए, फैसला पसंद था नापसंद था, मुनसिफाना था गैर मुनसिफाना था, उस चीज से कतई नजर पाकिस्तान के कानून को पांव की जूती के नीचे नहीं रोता। एक एग्जाम्पल सेट की कि अगर सच्चे हो तो एक दिन आएगा जब आप इंशाअल्लाह ताला बरी होके सामने आओगे। तो ये किसको बेवकूफ बना रहा है? बलोचिस्तान भेजना चाहते हैं भाई, बलोचिस्तान नहीं भेजना चाहते, अदालत भेजना चाहते हैं। और अगर तुम खुद अदालत जाओ तो तुम्हें क्यों कोई गिरफ्तार करे? तुम इतना कानून से भाग रहे हो कि तुम्हें अदालत लेके जाने पर तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। और मैं आज भी ये कहती हूं कि अभी इसको गिरफ्तार ना किया जाए, इसके मुकदमे चलाए जाएं, इसके मुकदमों में इसको पेश किया जाए। ये एक अंडरटेकिंग लिख कर दे तमाम केसेस में जो इसके खिलाफ चल रहे हैं कि मैं हर पेशी पर जब अदालत बुलाएगी मैं पेश हूंगा। तो मैं कहूंगी इसको अभी गिरफ्तार ना करें, जब इसके मुकदमात का फैसला हो जाए तो इसको गिरफ्तार करें, क्योंकि वो सामने फैसला दीवार पे लिखा हुआ है, इसीलिए पेश नहीं होता। और पेश होना ना पेश होना एक अलग बात है। अब वो किस तरह से हमला आवर है, मैं तो ये सोचती हूं कि जो ज़र्ब अज़्म में हमने मनाजिर देखे थे, जो रद्दुल फसाद में हमने मनाजिर देखे थे, जब दहशत गर्द होते हैं, कोई दहशत गर्दी का प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गार में बैठकर, गारों में छुप कर वो वहां से ऑर्डर्स पास करते हैं। पॉलिटिकल तरीकों में, जमहूरी तरीकों में, जब किसी मकसद के लिए कोई पाकिस्तान के सियासतदान या किसी भी मुल्क के सियासतदान जब कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, जब कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, जब कोई जमहूरी तहरीक चलती है, तो हमने तो यही देखा है कि जो सियासी लीडर होता है या जो जमात का सरबराह होता है वो फ्रंट से लीड करता है, वो सबसे आगे होता है, लोग उसके पीछे निकलते हैं। ये हमने तो यही देखा है, ये हमने पहली मर्तबा देखा है। ये तो हमने सियासी दहशतगर्द जमातों के साथ देखा है कि वो गारों से बैठ के ऑर्डर देते हैं। वही हो रहा है जमान पाक में, जमान पाक के बंकर से बैठकर बयानात दिए जा रहे हैं। जमान पाक, जमानत पाक की मेरे मुंह पे अब आ जाता है, क्योंकि है तो वो जमानत पाक की। जमान पाक के बंकर से बैठकर लोगों को कहा जा रहा है पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको। कहां से आया वो पेट्रोल? कहां से आए वो पेट्रोल बॉम्ब्स? कहां से आया वो जो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपने जो पेट्रोल बॉम्ब्स हैं वो बनाए? सियासी जमातों के हाथों में कभी आपने पेट्रोल बॉम्ब्स देखे? डंडे बरदार लोगों की फोर्स है। और आप ये देखें कि कितनी बड़ी इसने गलत हरकत की है कि पहले जब लॉन्ग मार्च था तो केपी से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आया, वहां पर तब इसकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर आया, वहां से जत्थे लेकर आया और इस्लामाबाद पुलिस पर हमलावर हुआ, उनके मुकाबले उनको लाके खड़ा कर दिया। आज क्या कर रहा है? आज भी यही कर रहा है। आज गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, ये हुकूमतें बनाता ही इसीलिए कि उनके रिसोर्सेस को इस्तेमाल करे। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत है, वहां से पुलिस लेकर आकर उसको पंजाब पुलिस के मुकाबले में खड़ा कर दी। तो ये एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की घिनौनी साजिश अगर किसी और, अल्लाह ना करे, किसी और सियासतदान ने, किसी और सियासी लीडर ने, किसी और जमात के सरबराह ने की होती तो क्या रियासत इस तरह बैठ के तमाशा देखती जिस तरह आज रियासत बैठ के तमाशा देख रही? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? और फिर आपने कल अदम तंजीमों के लोगों को जमान पाक में रिहाइश पजीर किया हुआ है, उनको रखा हुआ है कि अगर रियासत पे हमले की जरूरत पड़े तो वो ट्रेन दहशतगर्द वहां पर रखे हुए। और कल इनकी कोई टाउट है जो जर्नलिस्ट है, वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन उसने कहा कि ले आओ हेलीकॉप्टर, हमारे पास हेलीकॉप्टर के साथ निपटने का भी पूरा प्लान है। तो हेलीकॉप्टर से निपटने के लिए आपके पास क्या होता है?
वो कहां से आए ये सब इनके पास? और आज वो इब्रारुल हक साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कहते हैं कि हमारे लोग खुद कुछ हमलावर बन गए। हैरत है। दहशतगर्द तंजीमों को देखा हुआ था कि वो लोगों को ट्रेन किया करती थी कि हथियार ऐसे चलाते हैं, पेट्रोल बॉम्ब ऐसे फेंकते हैं, खुद कुछ हमलावर जैकेट्स पहनाती थी, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते थे, उनको लॉन्च करते थे। भाई अपने बच्चे तुम्हारे लंदन में महफूज मकामात पे बैठे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अभी वो वीडियो देखी, तीनों बच्चे इसके कोई जगह जा रहे हैं और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तानी बच्चों को तुम पेट्रोल बॉम्ब्स हाथ में देकर उनको कहते हो कि रियासत के ऊपर हमला करो, पुलिस के जवानों पे हमला करो, पुलिस के अफसरान पे हमला करो।